अगर तो आपने जूसी पास्ता खाना है इस तरह का जैसे नज़र आ रहा है आपको, तो बस ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरा कुकिंग। और आज हम ज़बरदस्त सा पास्ता बना रहे हैं बड़ी आसान तकनीकें लगा के। चलें जी, सबसे पहले हमने प्याज ले लिया, एक बड़ा प्याज था जिसको के चॉप करके काट लिया है। और ऑयल ले लिया है मैंने तकरीबन आधा कप के करीब, और उसमें इस प्याज को डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ। पूरा पैकेट पास्ते का बन रहा है जिसको मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया है। पानी उबल जाए तो आपने पास्ता डाल देना है, उस पानी में आप नमक डाल दें, ठीक है। और उसके बाद जब वो उबलने लग जाए तो आंच हल्की कर दें, दरमियान में हिलाते रहें। अच्छा, ये मैंने डाला है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा जी, पास्ते की आपने आंच दरमियानी कर देनी है और उसको हिलाते रहना है। 15 मिनट लगते हैं, 15-20 मिनट। ये थी काली मिर्चें जो मैंने आपको दिखाई हैं। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने उसको थोड़ा सा ब्राउन होने देना है। इसमें अब डाल दी मैंने गाजर। अब आपने सब्ज़ियाँ जो है ना, इनका सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले हमने गाजर डाली क्योंकि गाजर ज़रा सख्त होती है, तो इसलिए अब गाजर साहिबा फ्राई करेंगे हम थोड़ी सी देर के लिए। और उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट वेजिटेबल डाल देंगे, दैट इज़ कैप्सिकम। जब आप अगली सब्ज़ी डालते हैं ना, तो पिछली वाली सब्ज़ी की जो कुकिंग प्रोसेस है ना, वो थोड़ा स्टॉप होता है, तो इसलिए आपने सीक्वेंस ज़रा याद रखना है। सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी की डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे, और स्किप भी कर दें, ना भी डालें तो भी खैर है। अच्छा, अब मैंने इसमें डाल दिए हैं पिसे हुए टमाटर, और अब मैंने आंच तेज़ कर दी है। बेसिकली मुझे टमाटरों का पानी सुखाना है, और आपको पता है कि यहाँ हम लोगों को ना ज़रा पकी हुई सब्ज़ियाँ पसंद हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा पक जाएंगी तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, उसके बाद इसमें मैंने मटर भी डाल दिए हुए उबाल के। अब मैं इसका ज़रा मसाला तैयार कर लूँ। काली मिर्चें और सोया सॉस अभी पता चला कि मुक गया, इतना के ही निकला है। ये जो मैं डाल रही हूँ ना, ये ऑरिगेनो और थाइम के लीव्स हैं, जो घर रख लें पास्ता में तो उनका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब मैंने उसमें डाल दिया है चिली सॉस, और अब इस सब को हम मिक्स करके रख लेंगे, क्योंकि अब फिर हमने इसको ना डाल। चलें जी, ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं अभी डाल दूँगी जो बैटर हमने रेडी किया है, और आँच मैंने तेज़ ही रखी हुई है। मसाले को अच्छे से हिलाएंगे। पास्ता जो है वो उबल गया है, उसको मैंने निकाल लिया है। पास्ता को निकालने के बाद आपने धोना नहीं है, जैसे पानी डाल दें ना ऊपर से, उससे भी फ्लेवर कम हो जाता है, तो उसको डाल देंगे। इसके अलावा पास्ता का सारा पानी नहीं फेंक देना, आपने थोड़ा सा पानी रख लेना है, ठीक है। और वो पानी भी मैंने स्टेज पे ऐड कर दिया है इसमें, तकरीबन 1 कप के करीब, और बस पास्ता रेडी हो गया। ये देखें क्या ज़बरदस्त लुक आई है, और बहुत मज़े का लगता है खाने में ना, ड्राई नहीं लगता स्पेशली, और फ्लेवरफुल सा लगता है। सोया सॉस मैंने आपको कहा कि ख़त्म हो गया था, तो आप सोया सॉस को बिल्कुल रिप्लेस कर सकते हैं। इमली भी घोली थोड़ी सी और उसका पानी डाल दिया, वो भी अच्छा उसको टेस्ट को कर देता है काफ़ी हद तक। चलें जी, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप पास्ता बनाते हैं तो आप क्या उसमें पास्ता वाटर डालते हैं, आप पास्ता को क्या धोते हैं, तो ज़रूर शेयर करें अपना एक्सपीरियंस भी। इसके अलावा आप अपनी भी बेस्ट टिप्स शेयर कर सकते हैं जब पास्ता बना रहे हो, हम भी ट्राई करेंगे वो। और अब आपने जल्दी से क्या करना है, लाइक करना है मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है। कल एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।